नमस्ते दोस्तों। श्री हरिवंश पुराण विष्णु पर्व के 18वें अध्याय के अंतर्गत आज हम सुनेंगे कि ब्रजवासियों द्वारा इंद्र यज्ञ का विरोध किए जाने पर देवताओं के राजा इंद्र के क्रोध की सीमा न रही और उन्होंने पूरे व्रज को 7 दिन और 7 रातों के लिए वर्षा में डुबो दिया और भगवान कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर धारण करके संपूर्ण ब्रजवासियों की रक्षा की। जिसके बाद देवताओं के राजा इंद्र का कोप शांत होता है। आइए सुनते हैं कथा को विस्तार से। वैशंपायन जी ने कहा, जब इस तरह से उनके सम्मान में उत्सव को दबा दिया गया था तो आकाशीय राजा शक्र ने संवर्तक नामक बादलों से कहा, हे मेघों और हाथियों, यदि तुम अपने राजा का कुछ भी आदर करते हो और जो काम मुझे भाता है वही करना अपना कर्तव्य समझते हो, तब मेरी बात सुनो। वृंदावन के ये सभी निवासी दामोदर से जुड़े हुए थे। नंद तथा अन्य गोप मेरे उत्सव के प्रति द्वेषपूर्ण हो गए हैं। अतः 7 रातों के भीतर संकट, वर्षा और आंधियों से बहुमूल्य गायें जो उनके जीवन भर का निर्वाह करती हैं और जिनके लिए वो गोपों के नाम से गुजरते हैं, मैं स्वयं एरावत पर स्थित होकर भयानक वर्षा, हवाएं और गरज तथा बिजली के समान तेजस्वी वर्षा करूंगा। तुम भयानक वर्षा और आंधियों से समस्त गाय बैलों और ब्रजवासियों को मार डालोगे और जब वे सब भूम चूम लेंगे तब उन्हें छोड़ दोगे। कृष्ण द्वारा अपने उत्सव को समाप्त करने के कारण शक्तिशाली पाकासन ने बादलों को अपना आदेश जारी किया। तदनंतर आकार में पर्वत के समान भयानक गहरे नीले बादलों ने, जो भयंकर रूप से शब्द कर रहे थे, आकाश के चारों ओर से ढक लिया। इंद्र के धनुष से सुशोभित मेघ लगातार बिजली उत्पन्न करते हुए पृथ्वी को अंधकार से ढक देते हैं। सब बादल एक दूसरे को स्पर्श करते हुए कुछ हाथी, कुछ मकर और कुछ सर्पों के समान आकाश में घूमने लगे। एक दूसरे के संपर्क में आने से लाखों हाथियों के समान बादलों ने आकाश को ढक लिया और एक बहुत ही अनुचित दिन बनाया। समान आकार की वर्षा कुछ मनुष्यों के हाथों के समान, कुछ हाथियों की सूंड और कुछ बांसों के समान बादलों ने अपने जल सामग्री डालना शुरू कर दिया। लोगों ने उस भयानक मौसम को आकाश में खड़े गहरे अगम और असीमित महासागर के रूप में लिया। बादल के समान पहाड़ की भयानक गड़गड़ाहट सुनकर पक्षी अपने घोंसलों से बाहर न निकल सके और जानवर चारों को उड़ने लगे। विश्व प्रलय के समय भयानक बादलों द्वारा की गई अत्यधिक वर्षा से मनुष्यों के शरीर बदरंग हो गए। ग्रह और तारे दृष्टि से ओझल हो गए। आकाश सूर्य की किरणों से वंचित हो गया और चंद्रमा की चमक छिन गई। बादलों द्वारा लगातार की जाने वाली वर्षा से वहां की भूमि ने एक तालाब का रूप धारण कर लिया। मोर जोर जोर से रोने लगे और दूसरे पक्षी धीमी आवाज में रोने लगे। नदियां अपना आकार बढ़ाकर अपने किनारे पर उगे पेड़ों को बहा ले गई। मानो बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की गड़गड़ाहट से वहां घास और वृक्ष कांपने लगे। दूध वाले डर के मारे आपस में कहने लगे, हम समझते हैं जगत का अंत निकट है और पृथ्वी जल के चादर में बदल जाएगी। उस भयानक मूसलाधार वर्षा से गाय बहुत दुखी हुई और वे निश्चल खड़े होकर जोर जोर से रोने लगी। उनका शरीर भीग गया, जांघें और पांव गतिहीन हो गए, खुर और मुंह निष्क्रिय हो गए, बाल सीधे खड़े हो गए और पेट और थनों में दुबलापन आ गया। कितनों की थकावट से मृत्यु हो गई, कितनों ने डर के मारे पांव पटक लिए और कितनों ने बछड़ों समेत पाले में डूब गए। कुछ गाय भूख के कारण छीण पेट और थकी जांघों वाली अपने बछड़ों को गले लगाकर सो गईं। इस प्रकार बारिश से घायल गाय और बछड़े कांपते हुए गिर पड़े और दीन तथा कष्टकारी मुख से कृष्ण की ओर देखने लगे और चिल्लाने लगे, हमें बचाओ, हमें बचाओ। उस अधर्म के कारण गायों पर इस भयानक अत्याचार और गोपों की आसन्न मृत्यु को देखकर मधुरभाषी कृष्ण बहुत क्रोधित हुए और कुछ देर तक ध्यान करके वह अपने आप से कहने लगे, मुझे पहले से पता था कि ऐसा ही होगा, तथा
उन्हें इस मूसलाधार वर्षा से बचाने के लिए मैं वनों और वनों से युक्त इस सर्वोत्तम पर्वत गोवर्धन को उखाड़ डालूंगा और इसे गौवे के आश्रय स्थल में परिवर्तित कर दूंगा। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह पर्वत पृथ्वी पर एक वास्तविक ग्रह जब मेरे द्वारा धारण किया जाएगा तो गाय और दूध देने वालों की रक्षा करने में सक्षम होगा। इस प्रकार ध्यान करके और अपने भुजाओं का बल प्रदर्शित करके अपने पराक्रम में सत्य और सर्वोत्तम पर्वत के समान दिखने वाले कृष्ण ने अपने हाथों से उस पहाड़ी को उखाड़ फेंका। तब बादलों से युक्त वह पर्वत श्रेष्ठ जिसे कृष्ण ने अपने बाएं हाथ में संभाला हुआ था, वहां अपनी गुफाओं के कारण एक घर के समान चमक रहा था। जब वह पहाड़ उखड़ गया तो उसकी मेज की चट्टानें हिल गईं और वृक्ष टूटकर गिर पड़े, और तथापि वह पर्वत अभी भी अचल था। कृष्ण की शक्ति के कारण अपने घूमते हुए शिखरों, गिरते हुए वृक्षों और कांपती चोटियों के साथ वह आकाश तक उठ गया। सब बादल एक होकर आपके जल की धारा को अपक्की ओर बरसा रहे थे। उनकी तीव्र गति वाली धाराओं से चट्टानें ढीली हो गईं और पर्वत भी लगातार उत्तेजित हो रहा था। परंतु दूध वाले बरसते हुए बादल और चट्टान बरसाने वाले पहाड़ और गरजती हुई पवन को न जान सकी। पर्वत से लगे हुए बादल झरनों के संपर्क में आने से पर्वतों से उत्तम मोर के पंखों से सुशोभित होकर ऐसे चमकते थे। विद्याधर, उरग, गंधर्व और अप्सराएं चारों ओर से चिल्लाने लगे। पंखों से सुसज्जित गोवर्धन पर्वत ऊपर उड़ रहा है। हजारों परतों वाले उस उखड़े हुए पर्वत की मिट्टी की परत से सफेद, लाल और गहरे रंग के खनिज पदार्थ टपकने लगे। उस श्रेष्ठ पर्वत की कुछ चोटियां ढीली हो गईं, कुछ टूट गईं और जो ऊंची चोटी थी वे बादलों में समा गईं। पहाड़ों के हिलने से वृक्ष भी हिल गए और उनके फूल भूमि पर चारों ओर गिर गए। आधे शरीर को सुशोभित किए हुए बड़े बड़े फन वाले सांप अपने बिलों से निकले और पक्षी आकाश में उड़ने लगे। पहाड़ के ऊपर उठने और भारी बारिश के डर से ये आकाश लगातार ऊपर उड़ने और नीचे आने लगे। क्रोध में सिंह जल से उमड़े हुए बादलों की नाई और व्याघ्र की मतली नाई गरजने लगी। सम, असमतल तथा अगम्य स्थानों से युक्त वह पर्वत अपना रूप परिवर्तित करके दूसरे पर्वत के समान प्रतीत होने लगा। अत्यधिक वर्षा के कारण आकाश में वह रुद्र द्वारा मूर्छित त्रिपुर के समान दिखाई देने लगा। कृष्ण के दंड रूपी हाथ में टिका हुआ वह विशाल पर्वत गहरे नीले बादलों से ढका हुआ छत्र के समान दिखाई देने लगा। बादलों की गड़गड़ाहट से स्वप्न देखकर गोवर्धन वहीं कृष्ण की बाह के तकिए पर अपना गुफा जैसा मुख रखकर सो गए। उसका शिखर पक्षियों के स्वर से रहित, वृक्षों से आच्छादित, वर्षा में भीगा हुआ और मोरों के चिंगार से रहित हुआ था। वह पर्वत वहां आकाश के समान चमक रहा था। उस ऊंचे पर्वत की चोटी और जंगल उसके हिलते और कांपते हुए मैदानों के कारण मानो ज्वर से ग्रस्त हो गए थे। देवताओं के राजा की फुर्ती से और वायु के झोंकों से बादल उसके समाने और उसके सामने बरसने लगे। कृष्ण के हाथ से उठाया हुआ वह पर्वत बादलों से ढका हुआ किसी राजा द्वारा सताए जाने पर पहिए के चिन्ह से चिन्हित देश के समान प्रतीत होता था। जिस प्रकार एक बड़े गांव के सामने एक नगर होता है, उसी प्रकार बादल उस पर्वत को घेरे हुए थे। ब्रह्मा की तरह गोपों की रक्षा के लिए भगवान कृष्ण ने उस पर्वत को उठाकर अपनी उंगली की नोक पर रख लिया। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, किसी स्वर्गीय उपाय से जो देवता की समझ से भी परे है, मैंने इस पहाड़ी घर का निर्माण किया है, जो गायों के लिए एक आश्रय है, जहाँ हवा नहीं चलती है। गायों के झुंड शीघ्रता से उसमें प्रवेश करें और शांति और आनंद से वहाँ रहें, जहाँ कोई हिंसक हवा न चले। क्या आप अपनी इच्छा से अपनी स्थिति की श्रेष्ठता और झुंडों की संख्या के अनुपात में कमरे का विभाजन करते हैं और वर्षा की वर्षा से रोकते हैं? 5 कोस और 1 कोस की चौड़ाई वाले इस पर्वत को उखाड़कर मैंने जो विशाल भवन बनाया है, उसमें तीनों लोगों को क्या ब्रज को भी समाया जा सकता है। बाहर बादलों की गड़गड़ाहट और गायों के शोर के साथ गोपों का बड़ा कोलाहल उत्पन्न हो गया और ग्वाल बालों द्वारा पंक्तियों में व्यवस्थित करके
गाय उस श्रेष्ठ पर्वत की विशाल गुफा में प्रवेश कर गईं और कृष्ण ने उस पर्वत की तलहटी में एक उभरे हुए पत्थर के खम्भ की तरह खड़े होकर एक प्रिय अतिथि की तरह उस पहाड़ी को एक हाथ से पकड़ लिया। तब वर्षा के डर से ब्रजवासी अपनी गाड़ियां और बर्तन लेकर उस चट्टानी मकान में घुस गए। कृष्ण के इस अलौकिक पराक्रम को देखकर और उनके शब्दों की मिथ्या पाते हुए शक्तिशाली शक्रकतु ने बादलों को रुकने के लिए कहा और बादलों से घिरा हुआ, जिसने पृथ्वी को 7 रातों के लिए सभी उत्सव से वंचित कर दिया, वह फिर से स्वर्गीय क्षेत्र में लौट आया। इस प्रकार 7 रातों के बाद जब देवताओं का राजा शांत हो गया और आकाश बादलों से मुक्त हो गया और साफ हो गया, तो सूर्य अपनी पूर्व चमक के साथ उगाया। गाय और ग्वाले उसी रास्ते से अपने अपने स्थान पर लौट आए जिससे वे गुफा में गए थे। सभी लोगों के कल्याण के लिए वरदान देने वाले और सभी तत्वों के समान भगवान कृष्ण ने प्रसन्न हृदय से पर्वतों में सर्वश्रेष्ठ की स्थापना की। इस प्रकार हरिवंश पुराण विष्णु पर्व का 18वां अध्याय पूर्ण हुआ। दोस्तों, कथा आपको कैसी लगी यह हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द मिलेंगे कथा के अगले अध्याय के साथ।